मैंने अपने स्तर से जो पड़ताल की है कि जमनिया गांव जो गंगा में समा गया, वहां गंगा के किनारे पर बोल्डर लगाए जा रहे हैं। उसके लिए करीब 50-52 करोड़ का एक टेंडर हुआ है जिस पर काम चल रहा है। और बाकी 2-3 करोड़ रुपया जो वहाँ के लोग हैं, गरीब लोग जो विस्थापित हो गए हैं, उनके टेंट बनाने के लिए, उनको खाना सहायता देने के लिए दिए गए हैं। तो ये 1400 करोड़ का तो कोई मामला नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। हाँ, लेकिन घोटाला करने वाले तो 50 करोड़ में भी घोटाला कर सकते हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ में भी घोटाला कर सकते हैं, ये हो सकता है। भरत इनकाउंटर केस में न्यायिक आयोग के अध्यक्ष पर बड़ा आरोप, गवाहों पर दबाव बना रहे हैं जज साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज कराने के बाद परिजनों और चश्मदीदों ने आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनके अनुसार जज साहब ने बयान दर्ज कराते समय उनको फटकार लगाई और उनके बयान को ठीक से नहीं दर्ज कराने दिया। परिजनों का कहना है कि इस जज पर उन्हें अब भरोसा नहीं है, वो किसी अधिकारी के खिलाफ दिए गए बयान को दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, भरत के परिजनों का न्यायिक आयोग के सामने गवाही हो चुकी है, लगातार गवाही हो रही है और जो सूचना है कि 7 लोगों की गवाही हो चुकी है, कुल 17 लोगों की गवाही होनी है। इससे पहले भी परिजनों ने सरकार द्वारा गठित इस न्यायिक जांच आयोग का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि रिटायर्ड जज के न्यायिक आयोग पर उन्हें भरोसा नहीं है। मामले की जांच सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए या सीबीआई से कराई जानी चाहिए। तो भाई, न्यायिक जांच का आदेश सरकार ने दे दिया है तो रुकेगा नहीं। वो गवाहों की गवाही चल रही है, लेकिन न्यायिक आयोग के सामने भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और माता आशा देवी ने पुलिस अधिकारियों, एसडीएम, डीएसपी और थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पिता ने बताया है कि घटना वाले दिन पुलिस ने उन्हें पूरी रात थाने में कैद रखा था, पूरी दिन थाने में कैद रखा था। छोटे भाई चंदन तिवारी ने आयोग को बताया कि समर्पण कर देने के बाद भी पुलिस ने उनके भाई को करीब से गोली मारी है। उन्होंने इसे एक सोची समझी हत्या करार दिया है। भरत की भाभी सुमन देवी से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। गांव की चश्मदीद महिला ललिता देवी सत्यनारायण चौधरी ने आयोग के सामने दावा किया है कि प्रशासन द्वारा मांगे पूरी करने के आश्वासन के बाद भरत ने अपनी पिस्तौल फेंक दी थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें 50 मीटर दूर ले जाकर गोली मार दी। तो बयान तो लगातार दर्ज हो रहे हैं, लेकिन परिवार ने अब बड़ा सवाल उठा दिया है जज साहब की भूमिका पर। जी सर, उनके परिजनों ने जज साहब के ऊपर ही बड़ा आरोप लगा दिया कि उनके अनुसार वो बयान ठीक से दर्ज नहीं कर रहा। बिल्कुल, देखिए, भरत की माता और भाभी का आरोप है कि गवाही के दौरान जब वो थानेदार, एसडीपीओ और एसडीएम के खिलाफ बोल रहे थे या गवाही दे रहे थे तो जज साहब ने उन्हें फटकारा, उनकी गवाही को झूठी बताने लगे, उन्हें रोका और उनके द्वारा अधिकारियों के खिलाफ दिए गए बयान को कलमबद्ध नहीं किया गया। भरत की माता ने जज पर पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगा दिया है और उनका कहना है कि आयोग के अध्यक्ष पर अब उन्हें भरोसा नहीं है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई है और उनकी भाभी का भी ऐसा ही कुछ कहना है। जी सर, तो ऐसे में परिवार ने भोजपुर के एसपी को तुरंत पद से हटाने की भी मांग कर दी। अब बिल्कुल, अब सवाल तो उठ ही रहा है ना भाई, एसपी तो जिले का कप्तान होता है और इनकाउंटर हुआ है तो एसपी बिल्कुल पाक साफ कैसे हो सकते हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने घटना के बाद गांव के निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिन्हें वापस लिया जाना चाहिए। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। आरा स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में जो आयोग का दफ्तर बना है उसमें लगातार सुनवाई चल रही है। 7 लोगों की गवाही अब तक हो चुकी है, बाकी 25 लोगों की गवाही होनी है। जी सर, तो ऐसे में इस तरह की गवाही का क्या मतलब रह जाएगा जिसे ठीक से दर्ज ही नहीं किया जा रहा है? देखिए, गवाहों पर दबाव बनाए जाने का आरोप केवल परिजन ही नहीं, दूसरे चश्मदीद भी लगा रहे हैं। बुधवार को आरा में न्यायिक जांच आयोग के सामने प्रत्यक्षदर्शी चंद्रावती देवी और उषा देवी बयान दर्ज कराने पहुंची थी। बयान दर्ज कराने के बाद दोनों ने कहा कि जब उन्होंने आंखों देखी बताने की कोशिश की तो जज साहब ने उनको डांट दिया
बताने वाली थी कि प्रशासन ने भरत को मारा है। जज साहब बोले कि माइक लगाकर सुनी हो। दूसरे गवाह चंद्रावती देवी ने जांच आयोग को बताया कि घटना के समय वो वहीं थे। पुलिस ने भरत तिवारी से कहा कि हथियार फेंक दो, सभी मांगे मान ली जाए। तो गवाहों को जज साहब क्यों डांटेंगे? गवाहों को तो आज़ादी है, वो अपनी गवाही दें। उनकी गवाही सही है या नहीं है तो जांच में पता चल ही जाएगा, लेकिन गवाही देने से कैसे किसको कोई रोक सकता है? तो ये सवाल, आरोप कितना सही है पता नहीं, लेकिन अगर आरोप सही है तो बहुत गंभीर है। सर, और खबर तो ये भी आ रही है कि एनकाउंटर के टाइम का जो लाइव वीडियो था भरत का, वो भी फेसबुक से गायब है। बिल्कुल, 8 वीडियो गायब हैं। इनकाउंटर के दौरान का अंतिम लाइव वीडियो भरत के फेसबुक अकाउंट से डिलीट कर दिया गया है। यह वही वीडियो है जिसमें भरत तिवारी के द्वारा पिस्टल फेंकी जा रही है और पुलिसकर्मी उसे उठाने के लिए लपक रहे हैं। भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी ने कहा कि फेसबुक लाइव के वीडियो इनकाउंटर के अहम सबूत हैं। अब तक उनके भाई के फेसबुक अकाउंट से 8 वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। वे सभी वीडियो फेसबुक से डाउनलोड कर रखा है भरत के भाई ने, लेकिन उनका कहना है कि डिलीट करना वीडियो को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का मामला है। जो वीडियो डिलीट किए गए हैं उनमें कुछ लाइव भी हैं, कुछ रिकॉर्डेड करके अपलोड किए गए थे। एसपी का कहना है कि भरत तिवारी का फ़ोन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जब्त कर रखा गया है। वीडियो हटाने की बात गलत है। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन वो वीडियो अब फेसबुक पर नहीं है भरत का, जिस वीडियो में उन्होंने सरेंडर किया था। तो सवाल तो उठेगा, एसपी साहब लाख सफाई दें। अब भाई मोबाइल पुलिस के पास है तो वीडियो मिटाएगा भी दूसरा कोई नहीं, पुलिस ही नहीं मिटाएगी। मोबाइल पुलिस के पास है, उसका पूरा अकाउंट पुलिस के पास है और उसके वीडियो डिलीट किए जा रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा कि भाई जब गया है फॉरेंसिक जांच के लिए तो वीडियो कौन डिलीट कर रहा है और क्यों कर रहा है? वैसे वो वीडियो डिलीट करने से कुछ नहीं होना है। देश भर के लाखों लोगों ने भरत के फेसबुक के वीडियो को डाउनलोड करके रखा है, तो अब सबूत मिटने वाला है। सर, और एडवोकेट संजीव कुमार सिंह ने भी तो बताया कि 1400 करोड़ के खिलाफ जो है भरत के फोन में काफी रिकॉर्डिंग्स थे, एसडीपीओ ये सब। देखिए, 1400 करोड़ का कोई मामला नहीं है। मैंने अपने स्तर से जो पड़ताल की है कि जमनिया गांव जो गंगा में समा गया, वहाँ गंगा के किनारे पर बोल्डर लगाए जा रहे हैं। उसके लिए करीब 50-52 करोड़ का एक टेंडर हुआ है जिस पर काम चल रहा है। और बाकी 2-3 करोड़ रुपया जो वहाँ के लोग हैं, गरीब लोग जो विस्थापित हो गए हैं, उनके टेंट बनाने के लिए, उनको खाना सहायता देने के लिए दिए गए हैं। तो ये 1400 करोड़ का तो कोई मामला नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। आप कैसे भरत के परिवार और वकील साहब कह रहे हैं कि 1400 करोड़ के घोटाले का मामला है? इतनी राशि नहीं दी गई है जवानिया के विस्थापितों के लिए, तो घोटाला कैसे हो जाएगा इतना बड़ा? हाँ, लेकिन घोटाला करने वाले तो 50 करोड़ में भी घोटाला कर सकते हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ में भी घोटाला कर सकते हैं, ये हो सकता है। और 50 करोड़ का जो टेंडर हुआ है गंगा पर बोल्डिंग करने के लिए, उसमें रंगदारी की मांग तो वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा किए जाने का आरोप भी लग चुका है। ठीक है ना, वो बीजेपी के नेताओं पर लग चुका है। कई वीडियो वायरल हुए हैं, FIR भी हुआ है। तो भ्रष्टाचार तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 1400 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट था जवनिया गांव के विस्थापितों के लिए, ऐसी जानकारी मेरे पास तो नहीं है। तो सुना आपने, तो किसी भी केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गवाही सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन यहाँ तो गवाह सीधे न्यायिक आयोग के अध्यक्ष पर ही गवाही के दौरान दबाव बनाए जाने का आरोप लगा रहे हैं और उनकी गवाही को गलत बता रहे हैं। वैसे में एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों के खिलाफ दी जाने वाली गवाही को कलमबद्ध ही नहीं करा जाएगा तो फिर गवाहों पर कोई दबाव बनाया जा रहा है, तो फिर क्या फायदा इस तरह की गवाही को लेने का? अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।